तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या? कोई भी कॉइल के साथ का फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो वो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिकली दो टाइप हो सकते हैं। एक सेल्फ इंडक्शन का प्रकार हो सकता है या फिर म्यूचुअल इंडक्शन का। इस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये किस आधार पे होते हैं ये भी समझ लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन मतलब वो जो भी कॉइल है ना, जिस कॉइल में ईएमएफ आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या कि उस कॉइल के साथ का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सेल्फ इंडक्शन मतलब फ्लक्स भी उसी कॉइल का रहेगा और ईएमएफ भी उसी कॉइल में इंड्यूस होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी उसी कॉइल की रहेगी और ईएमएफ भी उसी में इंड्यूस होगा। उसे बोलेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे कॉइल की रहेगी और ईएमएफ इंड्यूस किसी दूसरे कॉइल में होगा। मतलब म्यूचुअल में दो कॉइल्स आजू बाजू में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड एक की रहेगी, ईएमएफ दूसरे में इंड्यूस होगा। तो ऐसा जो प्रकार होगा उसको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेल्फ इंडक्शन मतलब इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ, है ना। इंडक्शन मतलब क्या, ईएमएफ प्रोड्यूस होना। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट, उसी के अंदर का करंट चेंज होने की वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट। एक ही कॉइल है यहां पे, सेल्फ इंडक्शन मतलब एक ही कॉइल है, उसी में से करंट फ्लो हो रहा है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और उसी में ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट, उसी के करंट में चेंज के कारण उसमें ईएमएफ आएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्शन, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कॉइल लिए हमने, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं और ये करंट मान के चलो करंट है I, ठीक है। तो करंट फ्लो होने की वजह से, जैसा कि हमने लास्ट यूनिट में देखे थे, कोई भी कॉइल या फिर कोई भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो यहां पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी। सोलेनॉइड है तो म्यू 0 Ni, कॉइल है तो म्यू 0 I/R आएगी। तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल है ना। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कॉइल रखते हो तो इसके साथ क्या लिंक होगा, फ्लक्स लिंक होगा, बराबर है कि नहीं। चाहे खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना रहे, तो खुद के ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स लिंक होगा। क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कॉइल आती है, कोई भी, अभी इस यूनिट में देखे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग लूप या फिर कॉइल रखते हैं तो उसके साथ फ्लक्स लिंक होता है NAB cos ऑफ थीटा, है कि नहीं। तो ये वाली जो कॉइल है उसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, किसकी वजह से, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अपने ही करंट की वजह से। और अभी मान के चलो ये करंट हो रहा है चेंज, है ना, कुछ तो भी आपने स्विच लगा दिए, ऑन ऑफ कर रहे हैं मान के चलो, तो उसकी वजह से करंट हो गया है चेंज। करंट बार बार चेंज हो रहा है, तो करंट की वजह से क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होता है, किसी भी कॉइल के साथ का फ्लक्स चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उस कॉइल में क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। मतलब इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हुआ।
फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि करंट में चेंज हुआ। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि करंट में चेंज हुआ, है ना। और फ्लक्स में चेंज हुआ इसलिए ईएमएफ आया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन करंट, खुद के ही करंट की चेंज की वजह से ईएमएफ आना, मतलब सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना। और जैसे मैंने अभी लिंक बताई, यहां से जाता है करंट, करंट की वजह से जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है फ्लक्स। मतलब इस कॉइल के साथ का जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके अंदर से जाने वाले करंट के ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट? यस और नो? है ना, बोल सकता हूं ऐसे। करंट आया तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आया तभी तो फ्लक्स आई। मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम लोग एक कांस्टेंट डालेंगे, उस कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एल, है ना। देखो इंडक्शन मतलब ये पूरी प्रोसेस जो मैं आपको समझा रहा था कि कॉइल के अंदर करंट जाता है, करंट चेंज होने की वजह से वहां पे ईएमएफ आता है, वो हो गई पूरी प्रोसेस। और सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। तो एल का फॉर्मूला कैसा लिख सकते हैं आप? फ्लक्स अपॉन करंट बराबर है। और एल सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है हेनरी। ठीक है ना। तो किसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये, और कब मिलेगा हमको एल? जब आप सेल्फ इंडक्शन मतलब किसी कॉइल में, है ना, किसी कॉइल में इंडक्शन की प्रोसेस जब आप देखोगे तब आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा। ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू, है ना, यहां पे जो फ्लक्स होगा वो होगा L इंटू आई। जैसे मैंने अभी बताया फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज L। तो इसके साथ का जो फ्लक्स लिंक है उसको हम लोग बोल सकते हैं L इंटू आई। ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया L इंटू आई। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी हम लोग फैराडेज लॉ से निकाल सकते हैं। क्या बोलता है फैराडेज लॉ? ईएमएफ इंड्यूस इज डी फाई बाई डी टी, और एग्जैक्टली लिखा जाए तो माइनस डी फाई बाई डी टी, प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो, है ना, डायरेक्शन के साथ। तो रखो फाई का फॉर्मूला रखो यहां पे एल इंटू आई। ठीक है ना, फाई की जगह रखो एल इंटू आई। अभी एल मतलब क्या है? कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो इसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड रहेगा। तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, या फिर अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन खैर आपको क्या दिखाएगा? उसकी डायरेक्शन, लेंज लॉ की डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। EMF induced in a coil is equal to L di by dt। तो ये है प्रोसेस किसकी? सेल्फ इंडक्शन की। एक ही कॉइल है, उसी में करंट जा रहा है, करंट चेंज होने के कारण उसी में दूसरा EMF इंड्यूस हो रहा है, बराबर है ना। ये जो EMF लगाया हुआ है ये तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट चेंज होने के कारण इसके अक्रॉस और एक EMF आया। कितना? माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। और इस ईएमएफ को ना जनरली हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहां पे जो ईएमएफ जनरेट होता है वो ओरिजिनल ईएमएफ से, या फिर जो भी वोल्टेज हम लोग यहां पे लगाते हैं, है ना, करंट फ्लो करने के लिए, उससे अपोजिट दिशा में होता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, इसलिए उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई मतलब कितना ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, और डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है कि नहीं। वो कॉइल में से जो करंट जा रहा है वो चेंज होने को होना,
जब तक वो करंट चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ नहीं आएगा, है ना। कांस्टेंट करंट आएगा तो यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा क्या, नहीं आएगा। कांस्टेंट करंट मतलब di/dt जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी जीरो। अगर उस कॉइल के अंदर का करंट चेंज होते रहता है, वहां पे di/dt अगर है एम्पियर पर सेकंड, तो फिर ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो कितना ईएमएफ आएगा, -L di/dt। मैग्नीट्यूड वाइज याद रखे तो L di/dt। कभी कभी ना आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस L की भी डेफिनेशन पूछते हैं, L की। L का नाम क्या बताया था मैंने आपको, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के ऊपर से आप सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर से, है ना। कैसा डिफाइन कर सकते हैं L को, माइनस साइन छोड़ दो डिफाइन करने के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, E = L di/dt। तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैसा डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईएमएफ व्हेन di/dt इज 1। डिफाइन कर सकते हैं ऐसा, सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड, है ना। इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो E और L दोनों सेम सेम हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं। या फिर इस डेफिनेशन के ऊपर से भी कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट, लेकिन ये उतनी पॉपुलर डेफिनेशन नहीं है ना। ये फॉर्मूले के ऊपर से डेफिनेशन आप याद रखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिफाइंड एज the EMF induced in the coil when di/dt = 1 एम्पियर पर सेकंड, है ना। और di/dt नहीं लिखना है तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, when current flowing through it changes at the rate of 1 एम्पियर पर सेकंड, when rate of change of current is 1 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये जो कॉइल है इसमें करंट आया कि मैग्नेटिक फील्ड आती है लाइक दिस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें ही फ्लक्स आता है और ये करंट चेंज हुआ, तो ये अभी देखा हमने। लेकिन ये इसमें से करंट आया तो यहां पे आती है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे ना एनर्जी स्टोर होके रहती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर होके रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका डेरिवेशन हमको निकालना है। जब आप किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो करते हो तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो वहां पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसका डेरिवेशन हम लोगों को निकाल। अभी देखो यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद करो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किए। तो जहां पे भी एनर्जी का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, एनर्जी का, वहां पे हम लोग एनर्जी का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाते। एनर्जी के लिए हम लोग वर्क के फॉर्मूले का यूज करते हैं। वर्क मतलब एनर्जी, बराबर है कि नहीं। जो भी एक्सटर्नल वर्क बैटरी करती है या फिर जो भी एक्सटर्नल वर्क हम लोग करते हैं, वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है कि नहीं। तो वर्क के फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं, और वर्क के फॉर्मूले के लिए हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते हैं। पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे थे। तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क = पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, मतलब Q × V। तो वर्क का ये वाला फॉर्मूला यूज करते जनरली हम लोग, है ना। देखो दो चार्जेस लाए थे इंफिनिटी से, उस समय भी यही फॉर्मूला यूज किए थे, ठीक है ना। फिर एक बार वर्क मिल गया मतलब हमको एनर्जी मिल गई, ठीक है ना। तो वर्क का यहां पे भी हम लोग वही करेंगे, वर्क निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q × V, ठीक है। अभी देखो कैसा करेंगे, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। मान के चलो इस कॉइल में से, है ना, इस कॉइल में से आपको करंट फ्लो करना है I, बराबर। तो अगर आपको करंट फ्लो करना है I, तो अकॉर्डिंग टू, है ना, यहां पे आपको कुछ ना कुछ ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा V, ठीक है ना, उसकी वजह से करंट आएगा, तो तभी जाके यहां से आप करंट फ्लो कर पाओगे, बराबर। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि कोई भी कॉइल में
जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ठीक है ना, ये कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, और अगर ये करंट चेंज होता है ना, और आप यहां से करंट फ्लो कराना चाहते मतलब है ना, करंट आप बढ़ाना चाहते मतलब करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बैक ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी जो देखा था, ठीक है ना। तो ये वाले कॉइल में ऑलरेडी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमको अगर बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है इसमें करंट फ्लो कराने के लिए, तो हमको कम से कम इससे इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज लगाना पड़े। ईएमएफ मतलब क्या, वोल्टेज। समझा क्या लॉजिक में क्या बोल रहा हूं, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है तो उसके ऊपर कितना फोर्स था, Q इंटू ई। तो हमको अगर इस चार्ज को हिलाना है थोड़ा सा तो भी, तो कम से कम हमको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ता था, इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू ई। उसी प्रकार से अगर हमको यहां से करंट फ्लो कराना है तो एटलीस्ट हमको इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उससे इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वर्क का फॉर्मूला, पहले स्मॉल वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्मॉल वर्क मतलब स्मॉल चार्ज, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग अप्लाई करेंगे इनटू स्मॉल चार्ज, है ना। आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला निकालते समय या फिर वर्क निकालते समय पहले स्मॉल निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। हमारा एम क्या है कि ये वाले कॉइल में से करंट फ्लो कराना है आई, है ना। आई मतलब मान के चलो पहले 0 आएगा, है ना। करंट मान के चलो यहां से 10 एम्पियर फ्लो कराना है तो एक साथ तो 10 एम्पियर नहीं जाएगा, पहले 0 एम्पियर फिर 1 एम्पियर फिर 2 एम्पियर, ऐसे बढ़ाते 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 10 तक पहुंचोगे आप। एकदम से 10 एम्पियर नहीं सेंड करोगे वहां पे, है कि नहीं। तो करंट फ्लो कराना है मुझको आई, ठीक है। तो चलो वर्क का फॉर्मूला इज स्मॉल वर्क इज पोटेंशियल इनटू डी क्यू। और अब भी जैसे मैंने बताया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे करंट फ्लो कराने के लिए वो एटलीस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू कितना होना चाहिए, यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उससे होना चाहिए, है ना। और वहां पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ई, और ये माइनस साइन क्यों डाला समझ गया, क्योंकि एटलीस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, ठीक है। और अभी हमने ये जो ईएमएफ इंड्यूस है इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी हमने देखा था, है ना। अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन अभी हमने देखा था कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है इस कॉइल में, -L/di/dt होता है इतना ईएमएफ इंड्यूस कॉइल में, बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स या फिर बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट, है ना। सेल्फ इंडक्शन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है यहां पे, -L/di/dt। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये E का फॉर्मूला है -L/di/dt। यहां पे दो माइनस साइन क्यों आए समझ में आ गया क्या। ये पहला जो माइनस साइन है वो अपने दूसरे लॉजिक का है। कौन सा लॉजिक, कि कोई भी अगर यहां पे मुझको थोड़ा सा भी करंट डालना है तो जो वोल्टेज मुझको लगाना पड़ेगा वो यहां पे जो ईएमएफ है उससे इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तो उसके लिए ये माइनस साइन। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कॉइल में उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा है, उसमें ऑलरेडी माइनस साइन है लेंज लॉ की वजह से, तो इसलिए दो माइनस साइन आ गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो एल, ठीक है, ये डी क्यू अंदर ले लेते, डी आई बाहर रख देते। अभी डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना, ये डी क्यू और ये डी टी, डी क्यू बाई डी टी चार्ज अपॉन करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, करंट। करंट की डेफिनेशन ही है वो, ठीक है। तो इसको करंट लिख दो, तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, ठीक है, स्मॉल वर्क हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा डी आई, ठीक है, LIDI। तो इतना छोटू सा वर्क मुझको करना पड़ेगा अगर मुझको छोटा सा करंट DI बढ़ाना है तो, समझे क्या।
ठीक है ना। तो अभी मुझको टोटल वर्क निकालना है, ऐसा टोटल वर्क ताकि मैं इसमें से कितना करंट फ्लो कर सकूं, 0 से लेके I तक फ्लो कर सकूं, है ना। 0 से लेके I तक मेरा मैक्सिमम करंट यहां से जाना चाहता हूं मैं I। तो चलो इंटीग्रेट करो। एक बार स्मॉल क्वांटिटी मिल गई इनफाइनाइटिसिमल, उसके बाद टोटल क्वांटिटी के लिए तो इंटीग्रेशन ही है कि नहीं। dx के ऊपर से x इंटीग्रेशन, dy के ऊपर से y इंटीग्रेशन, वैसे ही dw के ऊपर से w इंटीग्रेशन। ठीक है ना। कहां से कहां तक लेके जाना है करंट तुमको, 0 से लेके I तक, तो इंटीग्रेट करो dw को। ठीक है। और dw का फॉर्मूला जो है अभी निकाला हमने, dw का एक्सप्रेशन LIDI पुट करो यहां पे। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, L कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट, तो ये आएगा बाहर। ठीक है, बचेगा सिर्फ इतना इंटीग्रेशन। आप I के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो है ना, DI मतलब कौन से वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, I के साथ, है ना। ऐसा इंटीग्रेशन याद करो x dx, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन बताओ तो, है ना। x टू कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो x टू द पावर 1+1 मतलब x स्क्वेयर बाई 2। वैसा ही सेम ये वाला इंटीग्रेशन है, देखो सिर्फ x की जगह पे I है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ I DI ये क्या आएगा, x स्क्वेयर बाई 2 का x स्क्वेयर बाई 2 के जैसा I स्क्वेयर बाई 2। ठीक है ना। लिमिट पुट करोगे I 0 तो I स्क्वेयर बाई 2 मिलेगा। ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा अगर I करंट फ्लो करना है इस कॉइल में से, तो है ना, हाफ ऑफ LI स्क्वेयर, इतना वर्क करना पड़ेगा। वो वाला जो पोटेंशियल या फिर वो वाली जो बैटरी लगाएंगे उसको। ठीक है ना। कैसे आया ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करके, ये था L, ये था I स्क्वेयर बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ LI स्क्वेयर। तो अगर कोई भी कॉइल में से करंट I फ्लो करना है, या फिर अगर कोई भी कॉइल में से करंट I फ्लो होता है, तो कितना वर्क वहां पे आता है, हाफ ऑफ LI स्क्वेयर। और हमको पता है वर्क अगर आया मतलब वो वर्क किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो कितनी एनर्जी स्टोर है यहां पे, हाफ LI स्क्वेयर। उधर पोटेंशियल एनर्जी को U लिखे थे, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी को U लिखेंगे, लेकिन नीचे B लगा देंगे। B किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है। तो कितनी होगी एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ ऑफ LI स्क्वेयर। L मतलब कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। I मतलब उसमें से जाने वाला करंट। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट। ठीक है। तो ये पेजेस पढ़ लेना आप।